हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहेंगे। तो मैं यहाँ एरिक एरिक्सन थ्योरी पढ़ रही थी। एरिक एरिक्सन ने साइको सामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत दिए हुए हैं। साइको सोशल थ्योरी इन्होंने ये इनकी थ्योरी बहुत ही अच्छी है और ये थ्योरी सबको पढ़नी चाहिए। जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उन सबके लिए है ये थ्योरी। तो फिर ये थ्योरी सबको पढ़ना चाहिए। और एरिक्सन फ्रायड के शिष्य थे और फ्रायड ने तो मनोलैंगिक सिद्धांत दिए हुए हैं। फ्रायड ने सिर्फ कामुकता को ज्यादा ध्यान दिया हुआ है और ये रिक एरिक्सन इन्होंने उल्टा कहा है। इन्होंने समाज को ज्यादा महत्व दिया है और फिर और ये सबको इन्होंने 8 स्टेजेस दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, ये सब मैं पढ़ाई करते हुए रिवीजन कर ली हूँ। फिर उसके बाद मैं टेस्ट आज नहीं दे पाई हूँ, कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज क्लास भी नहीं हो पाया सही से। सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ पाई हूँ होम साइंस को भी, और यूपी टेट का तो आज बिल्कुल नहीं पढ़ पाई हूँ। काम की वजह से दुकान देखना प्लस घर को भी देखना, तो उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाया है। सिर्फ होम साइंस यानी कि सीडीपी पढ़ पाई हूँ और हिंदी का सोची थी रिवीजन कर लूंगी, बट रिवीजन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, ऐसे लाइफ में कुछ दिन ऐसे होता ही है कि किसी दिन पढ़ाई हो पाती है, किसी दिन अच्छे से हो पाती है, किसी दिन नहीं हो पाती, किसी दिन बहुत कम हो पाती है। तो इसके लिए हमें परेशान नहीं होना है, धैर्य रखना है और अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहना है और लगे रहना है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सिलेक्शन होगा ही। और फ्रेंड्स, जब इतना दूर तक चल के आ गए हैं तो आगे भी चलना ही है, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है मतलब कि पीछे नहीं हटना है, कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और जीत उसी की होती है जो लगातार लगे हुए रहते हैं। जो बीच में छोड़ देते हैं, हार पहले से मान लेते हैं, उन्हें असफलता मिलती ही है। और जो बीच में नहीं छोड़ते हैं, हार नहीं मानते, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों में कौन कौन लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, कमेंट में बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा अच्छा लगेगा तो। इसमें वीडियो उतना अच्छे नहीं आ पाया है, ब्लर आया है, बट मैं एकदम क्लीन बनाई थी वीडियो और सोची थी आप लोगों को शेयर करूंगी अपने नोट्स और कुछ चीज़ें जो मैं लिखी हुई हूँ। और फिर यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रही थी तो सोची आप लोगों को शेयर करूं। और इसमें फिर अधिगम का सिद्धांत है, मतलब प्रयासों त्रुटि का सिद्धांत है जो उन्होंने दिया है थॉर्नडाइक ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है। और उनके सिद्धांत को भी पढ़ना बहुत जरूरी है सबके लिए, बच्चों के लिए भी, स्पेशली टीचर को, कि कैसे कैसे बच्चों को हमें पढ़ाना है। उन्होंने सिद्धांत अधिगम के 2 सिद्धांत दिए हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं और गौड़ रूप से 5 होते हैं, ये सब बताए हुए हैं। और अल्फ्रेड बेंडूरा भी पढ़ी हुई हूँ। उन्होंने मतलब ऑब्जर्व लर्निंग थ्योरी दी हुई है। ऑब्जर्व को ज्यादा महत्व दिया है कि बच्चे ऑब्जर्व करके ज्यादा सीखते हैं, अनुकरण करके। यदि अगर कोई फैमिली में गाली देता है तो फिर बच्चे भी वही सुन के गाली देना सीख जाते हैं। और अगर यदि घर में कोई अच्छे से बात करता है तो बच्चे भी वही देख के अच्छे से बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, बच्चों को इन्वायरमेंट का भी बहुत प्रभाव पड़ता है और जेनेटिक का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। दोनों का प्रभाव बराबर पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि किसी का ज्यादा पड़ता है या किसी का कम पड़ता है। तो आपको भी यही लगता है तो कमेंट में बताएं आपकी क्या राय है। और मेरी तो राय है कि सब दोनों का इफेक्टिव मतलब दोनों का प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक का प्रभाव पड़ता है। तो आप लोगों को ये आप लोग भी ये थ्योरी पढ़े हुए हैं, कमेंट में बताइए कि हाँ मैं ये थ्योरी पढ़ी हूँ, और नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आएगा। और आप लोगों की टेस्ट में कितने नंबर आते हैं बताइएगा। मेरा तो टेस्ट में बहुत कम नंबर आता है और पूरा टेस्ट भी नहीं दे पा रही हूँ, बट टेस्ट तो देना ही है। अब टेस्ट सीरीज ज़्यादा लगाना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। और एसएसटी में पढ़ी हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, बट कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी से ख़त्म करूँ और फिर रिवीजन करते रहूँ, टेस्ट देते रहूँ
और पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या कैसे क्या होगा ये तो नहीं पता, बट कोशिश करते रहना है, कोशिश नहीं छोड़ना है, और परिणाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। हमें परिणाम नहीं सोचना है, हमें अपना कर्म करना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा नोट्स कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मैं यहाँ पे थॉर्नडाइक का नियम पढ़ी थी, गॉड नियम में 5 है, तो वो पाँचों को पढ़ी हूँ, अच्छे से रिवाइज कर ली हूँ। और फिर और आप लोगों को ये थ्योरी अच्छे से नहीं आया होगा तो बताइएगा, मैं आप लोगों को छोटे वीडियो में सर्च करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।